लगता है जो सब देख रहा है, जो बचा रहता है जब सब कुछ बदल जाता है। वही खोज का आरंभ है। आत्मा की यात्रा की शुरुआत वहीं से होती है। लोग पूछते हैं, क्या सच में आत्मा होती है या यह सिर्फ एक कल्पना है, धर्मों की बनाई हुई कोई सांत्वना? क्योंकि आंखों से जो दिखता नहीं, विज्ञान जिसे नाप नहीं सकता, आज का मन उसे मानने में कठिनाई महसूस करता है। पर क्या हर सत्य केवल वही होता है जो दिख जाए? क्या प्रेम दिखता है? क्या मौन का स्वाद किसी यंत्र से मापा जा सकता है? फिर भी हम जानते हैं कि प्रेम है, शांति है, मौन है। वैसे ही आत्मा है, अनुभव से जानने योग्य, शब्दों से नहीं। आत्मा का अस्तित्व प्रमाण से नहीं, अनुभव से जाना जाता है। जो भीतर उतरता है वो जानता है कि उसके भीतर कुछ ऐसा है जो न जन्म लेता है न मरता है। शरीर हर दिन बदलता है, बचपन, युवावस्था, बुढ़ापा सब गुजरते हैं। मन हर क्षण नई दिशा में दौड़ता है, पर कोई एक साक्षी है जो देखता रहता है। यही आत्मा है, वह देखने वाला जो सब कुछ देखता है पर खुद कभी बदलता नहीं। कभी गहरे मौन में बैठो, जब विचार थोड़े शांत हो जाते हैं, तब अचानक ये अनुभव होता है कि भीतर कोई और है जो सोच नहीं रहा, जो बस देख रहा है। वह कोई व्यक्ति नहीं, कोई नाम नहीं, वो केवल चेतना है। वही आत्मा है। आत्मा को समझने के लिए पहले यह समझना होगा कि जो कुछ भी बदलता है वह आत्मा नहीं है। शरीर बदलता है, इसीलिए वो आत्मा नहीं। विचार बदलते हैं, इसलिए वे आत्मा नहीं। भावनाएं उठती हैं और गिर जाती हैं, इसलिए वे भी आत्मा नहीं। जो स्थिर है, जो साक्षी है, जो देखने वाला है, वही आत्मा है। वह सबको देखता है पर किसी से जुड़ता नहीं। लोग पूछते हैं, आत्मा कहाँ रहती है? क्या वह हृदय में है? क्या वह मस्तिष्क में है? क्या वो शरीर में कहीं छिपी हुई कोई चीज है? सच्चाई यह है कि आत्मा को कहाँ में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि वह स्थान से परे है। वह जगह नहीं घेरती। वह तो वह चेतना है जिसके कारण जगह का अनुभव होता है। जब तुम कहते हो मैं यहां हूं, वह मैं जो यह कहता है वही आत्मा है। वह हर जगह है क्योंकि वही अस्तित्व की जड़ है। कभी किसी पेड़ को देखो, कभी बहती हवा को महसूस करो, सब में वही चेतना धड़क रही है। जिसे तुम आत्मा कहते हो वही सब में प्राण के रूप में काम कर रही है। यह शरीर उसी आत्मा का एक छोटा सा उपकरण है, एक अस्थाई घर है जिसमें आत्मा कुछ समय के लिए ठहरी है। जब शरीर थक जाता है, मिट जाता है, तो आत्मा आगे बढ़ जाती है। जैसे यात्री एक सराय छोड़कर दूसरी सराय में चला जाता है। मनुष्य ने हमेशा यह प्रश्न पूछा, क्या आत्मा मृत्यु के बाद रहती है? शरीर मिट जाता है, राख में बदल जाता है, पर जो साक्षी था, जो सब देख रहा था, वो कहाँ जाता है? वह नष्ट नहीं होता, वह बस रूप बदल लेता है। जैसे बिजली बल्ब के टूटने से समाप्त नहीं होती, वैसे ही चेतना शरीर के टूटने से मिटती नहीं, वह नई यात्रा पर निकल पड़ती है। यही पुनर्जन्म की जड़ है। पर आत्मा को जानने के लिए पुनर्जन्म जानना जरूरी नहीं। जो इस क्षण अपने भीतर उतर जाए, वो देख लेगा कि आत्मा का अनुभव समय से परे है। वह न पहले थी न बाद में होगी, वह अभी है। ये अभी ही आत्मा का घर है। और जो इस अभी में उतर गया, वह जान गया कि अमृता क्या होती है। मन और आत्मा में बहुत फर्क है। मन बहता है विचारों के साथ, इच्छाओं के साथ, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, पर आत्मा स्थिर है। वह साक्षी है। वह न समय में है न परिवर्तन में। मन प्रकाश में उड़ती धूल है, आत्मा स्वयं प्रकाश है। मन कहता है मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, आत्मा कहती है मैं हूं इसलिए सब कुछ है। मन हमेशा कुछ न कुछ बनने की दौड़ में है। वह खोजता है, भागता है, बदलता है। आत्मा बस होती है। वो कुछ करने की जरूरत नहीं महसूस करती, क्योंकि वह पूर्ण है। वह वही है जो हमेशा था, हमेशा रहेगा। जब मन शांत होता है तो आत्मा प्रकट होती है। जैसे पानी की सतह शांत हो जाए तो उसमें चांद साफ दिखाई देता है, वैसे ही जब विचार शांत हो जाते हैं तो आत्मा का प्रतिबिंब स्पष्ट हो जाता है। उसी क्षण तुम समझते हो कि मैं कोई व्यक्ति नहीं, कोई नाम नहीं, बल्कि वही शुद्ध चेतना हूं जो सबको देख रही है। तुम्हारी असली पहचान वही है, न शरीर, न मन, न विचार।
वह मौन साक्षी जो सबके पीछे है, उसी में जीवन की जड़ है, उसी में प्रेम का स्रोत है, उसी में शांति का घर है। उसी को जानना आत्मज्ञान है। और यह जानना किसी किताब से नहीं होता, किसी तर्क से नहीं। यह तभी होता है जब तुम भीतर लौटते हो, जब तुम बाहर की आवाजों से हटकर अपने भीतर की निस्तब्धता में उतरते हो। वहां कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, वहां सिर्फ उपस्थिति है, और वही उपस्थिति आत्मा है। कभी कभी तुम रुक कर खुद से यह पूछो, क्या सच में मेरे भीतर कोई मैं है जो इस सब को देख रहा है? ये जो शरीर है ये तो बदलता है, ये जो मन है ये तो हर पल बहता है, मगर क्या कुछ ऐसा भी है जो कभी नहीं बदलता, जो सदा एक सा रहता है, जो साक्षी है? वही आत्मा है, वही तुम्हारा असली अस्तित्व है। लेकिन तुमने उसे महसूस नहीं किया क्योंकि तुम्हारा ध्यान बाहर की ओर बिखरा है। तुमने संसार को जाना, चीजों को जाना, रिश्तों को जाना, विचारों को जाना, पर खुद को नहीं जाना। मनुष्य का सबसे बड़ा विस्मय यही है कि वह हर चीज जानता है पर स्वयं को नहीं जानता। उसने आकाश की दूरियों को माप लिया, समुद्र की गहराइयों को छू लिया, परमाणु को तोड़ दिया, पर अपने भीतर झांकने का साहस नहीं किया। भीतर झांकने के लिए न विज्ञान चाहिए, न तर्क चाहिए, सिर्फ मौन चाहिए, सिर्फ साक्षी भाव चाहिए। आत्मा वहां नहीं मिलती जहां शब्द हैं, वहां मिलती है जहां सब शब्द थम जाते हैं। लोग पूछते हैं, क्या सच में आत्मा होती है या यह सिर्फ एक धार्मिक कल्पना है? वे यह प्रश्न इसलिए पूछते हैं क्योंकि उन्होंने कभी अपने भीतर उतर कर नहीं देखा। उन्होंने आत्मा को किताबों में खोजा, पर आत्मा किताबों में नहीं है। आत्मा तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी सांसों के बीच है, तुम्हारे मौन के पीछे है। जब तुम पूरी तरह शांत होते हो, जब मन का शोर रुक जाता है, तब तुम्हारे भीतर एक अजीब सी स्थिरता, एक अदृश्य उपस्थिति जागती है। वही आत्मा है। जो उसे जान लेता है उसके लिए मृत्यु भी झूठ बन जाती है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं। शरीर बदलता है जैसे कपड़े बदलते हैं, मन बदलता है जैसे मौसम बदलते हैं, लेकिन आत्मा वह सदा वही रहती है, साक्षी की तरह, शुद्ध चेतना की तरह। तुम पूछते हो आत्मा कहाँ रहती है? क्या वह हृदय में है, मस्तिष्क में है, या शरीर से अलग किसी दूसरी परत में? सुनो ध्यान से, आत्मा कहीं नहीं रहती क्योंकि वह सर्वत्र है। जिस क्षण तुम यह कहते हो कि आत्मा यहां है, तुम उसे सीमित कर देते हो। आत्मा किसी स्थान में नहीं है, बल्कि समग्र अस्तित्व आत्मा में है। यह शरीर आत्मा के भीतर है, यह संसार आत्मा के भीतर है, यह सृष्टि आत्मा के भीतर है। जिसने आत्मा को जाना उसने पाया कि भीतर और बाहर का कोई अंतर नहीं रह जाता। वो जो भीतर देखता है वही बाहर प्रकट है। वह जो बाहर अनुभव करता है वह भीतर की गूंज मात्र है। आत्मा और परमात्मा के बीच कोई दूरी नहीं, बस अज्ञान का एक पर्दा है। मन और आत्मा में फर्क यही है। मन सदा गतिशील है, आत्मा सदा अचल है। मन तरंग है, आत्मा सागर है। मन में विचार आते जाते हैं, भावनाएं उठती गिरती हैं, स्मृतियां जन्म लेती हैं और मिट जाती हैं, लेकिन आत्मा साक्षी बनी रहती है। मन समय से जुड़ा है, आत्मा का लातीत है। मन दुखी होता है, आनंदित होता है, मगर आत्मा कभी न दुखी होती है न प्रसन्न, वह सिर्फ देखती है। तुम्हारा मन बदलता है, इसलिए तुम सोचते हो कि तुम बदल गए। तुम एक पल प्रेम में हो, अगले पल क्रोध में, फिर भय में, फिर उम्मीद में, मगर इन सब के बीच जो देख रहा है, जो महसूस कर रहा है, वह नहीं बदलता। वही तुम्हारी आत्मा है। और जब शरीर समाप्त हो जाता है तब भी आत्मा नहीं मिटती। मृत्यु आत्मा के लिए कोई अंत नहीं, बल्कि एक द्वार है, एक संक्रमण। शरीर गिरता है, मन की परतें बिखरती हैं, लेकिन आत्मा नई यात्रा शुरू करती है। यही पुनर्जन्म है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, जैसे कोई यात्री एक घर से दूसरे घर में चला जाए। तुम पूछते हो कि क्या आत्मा को पिछले जन्म की याद रहती है? याद मन की चीज है, आत्मा की नहीं। मन बदल जाता है, इसलिए स्मृतियां भी मिट जाती हैं। आत्मा सिर्फ अनुभव करती है, वह रिकॉर्ड नहीं करती। लेकिन जो चेतना गहराई से जागरूक होती है
वह कभी कभी उन सूक्ष्म छायाओं को भी देख लेती है जो पिछले जन्मों से आई होती हैं। आत्मा को जानने का एक ही तरीका है, भीतर लौट आना। न धर्म से, न तर्क से, न दर्शन से, सिर्फ ध्यान से। ध्यान का अर्थ है मन से पीछे हट जाना, विचारों की भीड़ को देखना, मगर उनमें खोना नहीं। जब तुम देखने वाले बन जाते हो तब धीरे धीरे देखने वाला ही प्रकट होने लगता है। वही आत्मा है शुद्ध साक्षी भाव। जो उसे जान लेता है उसके लिए जीवन और मृत्यु दोनों एक लीला बन जाते हैं। तब वह मृत्यु से डरता नहीं, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वह कभी मरा ही नहीं था, उसने सिर्फ शरीर बदले हैं जैसे कोई वस्त्र बदलता है। अब प्रश्न उठता है, आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है? जब तक तुम खुद को एक व्यक्ति समझते हो, आत्मा और परमात्मा अलग लगते हैं। लेकिन जैसे ही तुम्हारा अहंकार गिरता है, सीमाएं टूटती हैं, तुम देखते हो कि आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। जो भीतर की चेतना है वही बाहर का अनंत आकाश है। आत्मा परमात्मा की लहर है और परमात्मा आत्मा का सागर। तुम पूछते हो, आत्मा दुख सुख क्यों महसूस करती है? सच्चाई यह है कि आत्मा कभी दुखी नहीं होती। दुख और सुख मन की परतों में होते हैं। आत्मा तो सिर्फ देखती है। जब तुम दुख में डूब जाते हो तो तुम मन में हो, आत्मा में नहीं। जब तुम साक्षी बने रहते हो तब कोई दुख नहीं रह जाता, केवल अनुभव बचता है, केवल देखना बचता है। आत्मा और कर्म का संबंध भी सूक्ष्म है। कर्म मन की परतों में अंकित होते हैं और वे आत्मा के अनुभव को ढंक देते हैं। आत्मा उन्हें ढोती नहीं, पर मन में बने कर्मों के संस्कार आत्मा की यात्रा को प्रभावित करते हैं। जब ध्यान की अग्नि में वे संस्कार जल जाते हैं तब आत्मा मुक्त हो जाती है। फिर प्रश्न आता है, आत्मा को खोजने की जरूरत क्यों है? जब जीवन बाहर की ओर इतना सुंदर है तो भीतर क्यों जाया जाए? क्योंकि जब तक तुम भीतर नहीं जाते तुम्हारा आनंद अधूरा है। बाहर की सुंदरता अस्थायी है, भीतर की सुंदरता शाश्वत है। बाहर का प्रेम सीमित है, भीतर का प्रेम अनंत है। भीतर जाना यानी खुद से मिलना, अपने असली घर में लौट आना। और क्या आत्मा का अनुभव सबको हो सकता है? हाँ, हर एक को। यह किसी खास के लिए नहीं, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो सच्चे मन से अपने भीतर उतरना चाहता है। आत्मा कोई विशेष वरदान नहीं, यह तुम्हारा ही स्वभाव है। जैसे आंखों का काम देखना है, वैसे ही आत्मा का स्वभाव चेतना है। जब तुम कहते हो मैं हूं, ध्यान दो, यह मैं कौन है? यह शरीर नहीं, यह नाम नहीं, यह विचार नहीं, यह मैं जो हर अनुभव में मौजूद है वही आत्मा है। जब मैं को शरीर, मन और अहंकार से अलग देख लिया जाता है तब आत्मा का प्रकाश स्वयं प्रकट होता है। और अंततः आत्मा का स्वरूप क्या है? शब्दों में कहना असंभव है। वह प्रकाश है, वह ऊर्जा है, वह शांति है, वह चेतना है। और फिर भी यह सब नहीं, वह इन सब से परे है। उसे शब्द नहीं बांध सकते, पर अनुभव उसे छू सकता है। जब ध्यान में तुम पूरी तरह खो जाते हो, जब तुम खुद को भूल जाते हो, तब आत्मा का स्पर्श होता है। वहां कोई मैं नहीं बचता, कोई प्रश्न नहीं बचता, केवल मौन बचता है, केवल अस्तित्व का नृत्य बचता है। यह तो शुरुआत है आत्मा के द्वार तक की यात्रा। अगर तुम तैयार हो तो आगे बढ़ो भीतर की ओर। जब तुम भीतर की ओर चलना शुरू करते हो तो पहल सब कुछ अजनबी लगता है। मन में शोर है, विचारों का जाल है, स्मृतियों की धूल है, और उसी धूल के बीच तुम्हें आत्मा की झलक ढूंढनी है। जैसे कोई स्वर्ण कण की तलाश में मिट्टी को छानता है, तुम भी अपने भीतर की हर परत को छानते हो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम विचार नहीं हो, तुम भावनाएं नहीं हो, तुम शरीर भी नहीं हो, तुम वह हो जो इन सब को देखता है। यही साक्षी भाव आत्मा की पहली झलक है। जब मन शांत होता है तब आत्मा का संगीत सुनाई देता है। जब तुम भीतर उतरते हो तो एक अद्भुत निस्तब्धता फैलती है। यह मौन किसी मृत्यु का मौन नहीं, यह जीवन का मौन है। यह वही मौन है जहां सब कुछ समाप्त होता है और सब कुछ शुरू भी होता है। जब तुम भीतर गहराई में उतरते हो तो महसूस करते हो कि तुम्हारे चारों ओर कुछ नहीं,
सिर्फ चेतना है, कोई सीमा नहीं, कोई आकार नहीं। यह वही क्षण है जब तुम समझते हो कि आत्मा शरीर में नहीं है, शरीर आत्मा में है। जो इसे जान लेता है उसके लिए सारा अस्तित्व एक हो जाता है। तब वह नहीं कह सकता कि यह मैं हूं और वह दूसरा है। वहां कोई दूसरा नहीं बचता, वहां केवल एकत्व है, अद्वैत। यही आत्मा का असली अनुभव है। शब्दों में कहो तो यह परमात्मा से मिलन है, लेकिन यह मिलन कोई घटना नहीं, यह स्मरण है, यह पहचान है कि जो मैं सदा से था वही परमात्मा है। लेकिन इस पहचान से पहले एक लंबी यात्रा है। यह यात्रा त्याग की नहीं, समझ की है। इसमें किसी चीज को छोड़ना नहीं होता, बल्कि उसे गहराई से देखना होता है। जब तुम अपने भीतर के भय को देखते हो तो वह पिघल जाता है। जब तुम अपनी वासनाओं को देखते हो वे समाप्त हो जाती हैं। जब तुम अपने अहंकार को देखते हो तो पता चलता है कि वह कभी था ही नहीं, वह सिर्फ एक छाया थी। यही ध्यान की जादूगरी है। देखना ही परिवर्तन बन जाता है और धीरे धीरे एक दिन तुम पाते हो कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बदला। बचपन गया, जवानी गई, विचार बदले, चेहरे बदले, पर कुछ था जो सदा वही रहा। वही तुम्हारा सत्य है, वही आत्मा है। जो इसे पहचान लेता है उसके लिए जीवन में कुछ भी खोने को नहीं बचता। जब तुम आत्मा को जान लेते हो तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि जो मरता है वह तुम नहीं। मृत्यु सिर्फ वस्त्र बदलने जैसा है। जैसे कोई यात्री रास्ते में ठहरने के लिए सराय बदलता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। वह न जन्म लेती है न मरती है, वह सिर्फ रूप बदलती है, अनुभव के नए द्वारों से गुजरती है। और जो आत्मा को जान लेता है उसके लिए पुनर्जन्म कोई रहस्य नहीं रहता। वह जानता है कि चेतना की यह याद अनंत है। कभी वह पेड़ बनती है, कभी पशु, कभी मनुष्य, और हर जन्म में वह नया अनुभव जोड़ती है, नए आयाम खोलती है। लेकिन एक दिन जब यह समझ पूर्ण होती है, जब आत्मा जान लेती है कि वह स्वयं ही परमात्मा है, तब यह यात्रा समाप्त होती है। फिर पुनर्जन्म की कोई जरूरत नहीं रहती। तब वह सदा सर्वदा के मौन में विलीन हो जाती है। अब प्रश्न आता है, आत्मा दुख और सुख क्यों महसूस करती है? ध्यान से सुनो। आत्मा न दुखी होती है न सुखी। दुख और सुख केवल मन के खेल हैं। आत्मा साक्षी है, वह बस देखती है। जब तुम दुख में फंसते हो तो तुम मन में फंसते हो, जब तुम सुख में फंसते हो तब भी मन में फंसते हो। आत्मा साक्षी होकर दोनों को पार कर जाती है। जो आत्मा को जान लेता है वह न दुख से भागता है न सुख से चिपकता है। वह दोनों को देखता है जैसे कोई नदी के दोनों किनारों को देखे। और जब तुम दोनों को पार कर जाते हो तब एक तीसरी चीज प्रकट होती है, आनंद। यह आनंद मन का नहीं, यह आत्मा का है। यह किसी कारण से नहीं होता, यह स्वयं में होता है। जब मन शांत हो जाता है तब आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है और वह प्रकाश ही आनंद है। आत्मा और कर्म का भी गहरा संबंध है। जो कर्म तुम करते हो वे मन की गहराइयों में छाप छोड़ते हैं। वे छापें आत्मा के अनुभव को ढक देती हैं। आत्मा तो सदा शुद्ध है, पर मन की धूल ने उसे ढक दिया है। जब ध्यान में तुम धीरे धीरे मन को साफ करते हो तब आत्मा की ज्योति झलकने लगती है। यही मुक्ति है, जब कर्मों की परतें गिर जाती हैं और आत्मा अपनी शुद्ध अवस्था में चमक उठती है। फिर प्रश्न उठता है, आत्मा को खोजने की जरूरत क्यों है? क्योंकि जब तक तुम आत्मा को नहीं जान लेते तुम्हारा जीवन अधूरा रहता है। बाहर की सारी उपलब्धियां अर्थहीन लगती हैं। तुम धन, सम्मान, प्रेम, सफलता सब पालो, फिर भी भीतर खालीपन रहता है। क्योंकि आत्मा का अनुभव ही जीवन को अर्थ देता है। बिना आत्मा के ज्ञान के जीवन केवल यांत्रिक है, चलता है पर जागता नहीं। आत्मा को जानना ही असली जीवन है। तब हर चीज बदल जाती है। तब तुम संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाते हो। तुम काम करते हो मगर भीतर कोई करता नहीं। तुम प्रेम करते हो मगर भीतर कोई बंधता नहीं। तुम जीते हो मगर भीतर कोई अमर है। यही आजादी है, यही आत्मा की पहचान है। क्या आत्मा का अनुभव सबको हो सकता है?
हाँ, हर व्यक्ति में यह बीज सोया हुआ है। अंतर बस इतना है कि कोई उसे पहचान लेता है, कोई नहीं। जो भीतर देखने की हिम्मत करता है वह पा लेता है। यह किसी धर्म, जाति, लिंग, ज्ञान या योग्यता का प्रश्न नहीं, यह सिर्फ तैयार होने का प्रश्न है। जो भीतर उतरने के लिए तैयार है उसके लिए आत्मा द्वार खोल देती है, और जब यह द्वार खुलता है तब मैं और मेरा दोनों मिट जाते हैं। तब कोई बोलता नहीं, बोलता तो वही है जो हमेशा मौन था। तब तुम कहते हो मैं हूं, पर अब यह मैं व्यक्ति का नहीं, अस्तित्व का हो जाता है। यह मैं वही चेतना है जो पेड़ों में है, तारों में है, जल में है, अग्नि में है। यही आत्मा है, यही परमात्मा है। और जब यह अनुभव पूर्ण होता है तब कोई खोज शेष नहीं रहती। अब न कोई प्रश्न है, न कोई उत्तर। अब केवल मौन है जो सब उत्तरों को समाहित कर लेता है। अब सुनो, आत्मा कोई विचार नहीं है जिसे समझा जा सके, वह एक अनुभव है जिसे जिया जाता है। जब तक तुम सोचते रहोगे तुम आत्मा से दूर रहोगे, क्योंकि आत्मा का द्वार मन के पार है। मन तर्क से चलता है, आत्मा मौन से। मन सवाल पूछता है, आत्मा उत्तर नहीं देती, वह सिर्फ उपस्थित हो जाती है। तुम्हारे भीतर दो धारणाएं लगातार टकराती रहती हैं, एक जो कहती है मैं हूं शरीर, और दूसरी जो बहुत धीमी, बहुत सूक्ष्म आवाज में कहती है ऐ मैं कुछ और हूं, कुछ गहरा, कुछ जो मर नहीं सकता। तुम्हारा पूरा जीवन इसी द्वंद्व में गुजरता है, और जब तक तुम शरीर के साथ एक रूप हो तुम्हारा जीवन सीमित रहेगा। तुम डरोगे, तुम चिपकोगे, तुम दुखी रहोगे। लेकिन जिस क्षण तुम्हें यह झलक मिल जाती है कि मैं शरीर नहीं हूं, उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक क्रांति घटती है। यह ज्ञान नहीं, यह विस्फोट है। वह जो भीतर है, जो देख रहा है, जो महसूस कर रहा है, वह आत्मा है। जब शरीर बीमार होता है आत्मा देखती है, जब मन रोता है आत्मा देखती है, जब तुम प्रेम करते हो, जब तुम खो जाते हो, जब तुम डरते हो, आत्मा साक्षी रहती है। वह किसी में भाग नहीं लेती, वह बस देखती है। वह सूरज की तरह है, बादल आते हैं चले जाते हैं, मगर सूरज वही है। विचार बादल है, भावनाएं बादल है, कर्म बादल है, पर आत्मा वह तो शुद्ध आकाश है। अगर तुम आत्मा को देखना चाहते हो तो मन के पीछे जाना होगा। वहां जहां विचार समाप्त होते हैं और देखने वाला अकेला रह जाता है, वहां कोई शब्द नहीं, कोई छवि नहीं, केवल उपस्थिति है। यही उपस्थिति आत्मा है। कभी तुम एकदम मौन में बैठो, आंखें बंद करो और केवल यह महसूस करो कि मैं हूं। कुछ मत जोड़ो, मैं हूं शरीर मत कहो, मैं हूं मन मत कहो, बस इतना ही मैं हूं। इस मैं हूं के भीतर उतर जाओ। धीरे धीरे तुम देखोगे कि ये मैं तुम्हारा नहीं है, ये कोई व्यक्तिगत नहीं, ये सार्वभौमिक है। यही आत्मा है। आत्मा के बारे में सोचने से आत्मा नहीं मिलती। सोच सदा विभाजन पैदा करती है। आत्मा को महसूस किया जाता है जब विचार गिर जाते हैं, और यह गिरना किसी प्रयास से नहीं होता, यह तब होता है जब तुम देखना शुरू करते हो। जैसे ही तुम अपने विचारों को देखते हो, धीरे धीरे उनके बीच दूरी बनने लगती है। वह दूरी ही ध्यान का आरंभ है। उसी दूरी में पहली बार आत्मा का सुगंध उठता है। कभी तुम किसी पहाड़ पर अकेले बैठे हो, चारों ओर सन्नाटा है, हवा में हल्की ठंडक है, पेड़ स्थिर हैं, पक्षी शांत हैं। उस क्षण जब सब कुछ ठहर जाता है, जब भीतर भी कुछ रुक जाता है, उसी मौन में आत्मा की आहट होती है। वह किसी शब्द में नहीं बोलती, वह किसी आवाज में नहीं गूंजती, वो बस छूती है एक झरने की तरह जो भीतर बह जाता है। आत्मा कोई वस्तु नहीं जिसे पाया जा सके। आत्मा वह है जो सदा थी। तुम उसे खो नहीं सकते, तुम बस भूल गए हो, तुम्हें बस स्मरण करना है। आत्मा को पाने का अर्थ है भूल को मिटाना। तुम्हारा जन्म आत्मा के साथ हुआ था। जब तुम छोटे थे तब तुम आत्मा के बहुत करीब थे। बच्चा मौन में जीता है, वह हर चीज को पहली बार देखता है। पेड़, आकाश, हवा, सब नया है, सब जीवंत है, क्योंकि बच्चा अभी मन के बोझ से मुक्त है। धीरे धीरे जब समाज तुम्हें विचार देता है, जब पहचानें बनती हैं, तब आत्मा छिप जाती है।
अब जीवन का काम यही है, उस खोई हुई निर्दोषता को फिर से पाना, उस भीतर की शांति को फिर से महसूस करना। आत्मा न हिंदू है, न मुसलमान, न ईसाई। आत्मा न पुरुष है, न स्त्री। आत्मा न अमीर है, न गरीब। आत्मा न बूढ़ी है, न जवान। आत्मा समय से परे है, जाति से परे है, पहचान से परे है। जो आत्मा को जान लेता है वह सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। जब तुम आत्मा में टिकते हो तो तुम्हारे भीतर एक गहरी स्थिरता जन्म लेती है। कुछ भी घटे बाहर तुम अडोल रहते हो। दुख आता है, जाता है, तुम देखते हो। आनंद आता है, जाता है, तुम देखते हो। और धीरे धीरे तुम पाते हो कि देखने वाला ही असली सुख है। वह जो भीतर सदा शांत है वही तुम्हारा सत्य है। मनुष्य तब तक दुखी रहेगा जब तक वह आत्मा को नहीं पहचानता, क्योंकि जब तक तुम बाहर खोजते हो तब तक कुछ न कुछ छूट जाता है। आत्मा को पाना मतलब है अब कुछ भी बा कि नहीं, अब सब पूर्ण है। जो आत्मा को जानता है उसके लिए जीवन प्रार्थना बन जाता है, हर सांस पूजा बन जाती है, हर पल ध्यान बन जाता है। फिर उसे किसी मंदिर, किसी ग्रंथ, किसी देवता की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आत्मा ही मंदिर है, आत्मा ही ग्रंथ है, आत्मा ही देवता है। एक दिन जब तुम पूर्ण रूप से शांत हो जाओगे, जब तुम्हारा सारा भीतर पारदर्शी हो जाएगा, तब आत्मा खुद प्रकट होगी। वह कोई दर्शन नहीं, कोई रोशनी नहीं, वह बस होने की गहराई है। तब तुम जान लोगे कि तुम कभी पैदा नहीं हुए और कभी मरोगे नहीं। तुम बस बदलते रहे हो, जैसे नदी का जल बहता है मगर नदी वही रहती है। यह आत्मा का रहस्य है, अचल और गतिशील, मौन और जीवंत, शून्य और पूर्ण, दोनों एक साथ। जिसने इसे जाना उसने सब जान लिया, और जिसने इसे नहीं जाना वह चाहे जितनी जानकारी इकट्ठी कर ले, वह भीतर से खाली रहेगा। जब आत्मा की पहचान पूर्ण हो जाती है तब एक और गहरी प्यास जन्म लेती है यह जानने की कि क्या आत्मा और परमात्मा दो हैं या एक ही। जब तक तुम खुद को सीमित मैं के रूप में जानते हो तब तक आत्मा और परमात्मा अलग लगते हैं। आत्मा भीतर है, परमात्मा बाहर है। आत्मा छोटा आकाश है, परमात्मा अनंत आकाश है। पर जब यह सीमित मैं पिघलता है तब दोनों में कोई अंतर नहीं रहता। तब जो भीतर है वही बाहर है, जो बाहर है वही भीतर। जैसे बूंद सागर में गिरती है और सागर बन जाती है, आत्मा भी परमात्मा में विलीन होती है। पर यह विलय कोई खो जाना नहीं, ये अपनी असली पहचान में लौट आना है। जब तक आत्मा ये मानती है कि वह अलग है तब तक भ्रम बना रहता है, और जब उसे यह स्मरण होता है कि वह उसी अनंत चेतना की चिंगारी है तब सब द्वैत मिट जाता है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, कोई सत्ता नहीं जो कहीं बाहर बैठी हो। परमात्मा वही चेतना है जो तुम्हारे भीतर बह रही है। जो परमात्मा को, महात्मा को एड़ में हरी पत्तियों के रूप में धड़क रही है, जो नदी में बह रही है, जो सूरज की किरण में चमक रही है। जब आत्मा भीतर की गहराई में उतरती है तो उसे पता चलता है कि उसकी सीमाएं काल्पनिक थीं। वह अनंत से कभी अलग नहीं हुई थी, बस सोई हुई थी। जब तुम ध्यान में बैठते हो और साक्षी भाव में उतरते हो तो धीरे धीरे एक ऐसा क्षण आता है जब देखने वाला और देखा गया दोनों मिट जाते हैं, बस देखना बचता है। यही वह क्षण है जब आत्मा परमात्मा से मिलती है। वहां कोई मैं नहीं बचता, कोई तू नहीं बचता, केवल मौन की अपारता रह जाती है। उस मौन में जो अनुभव होता है उसे कोई शब्द छू नहीं सकते। वो आनंद नहीं, वो आनंद से परे है। वो प्रेम नहीं, वो प्रेम से परे है। यह मिलन कोई उपलब्धि नहीं, यह विस्मरण है। जो तुम नहीं थे वह सब मिट जाता है, और जो सदा से तुम थे वह प्रकट हो जाता है। जैसे अंधकार हटता है और सूरज स्वयं प्रकट हो जाता है, वैसे ही जब अहंकार गिरता है तब परमात्मा स्वयं उजागर हो जाता है। यह अनुभव किसी एक क्षण में नहीं होता, यह धीरे धीरे उतरता है, जैसे सुबह की रोशनी धीरे धीरे आकाश में फैलती है। जब आत्मा परमात्मा में लीन होती है तब मृत्यु मिट जाती है। अब मृत्यु सिर्फ एक परिवर्तन है, एक रूपांतरण। अब डर समाप्त हो जाता है,
क्योंकि अब कोई मैं नहीं बचा जो मरे। अब जीवन और मृत्यु दोनों एक हो जाते, दोनों एक ही नृत्य के दो पहलू हैं। और जब यह अनुभव होता है तब प्रेम पहली बार जन्म लेता है। यह प्रेम किसी व्यक्ति का नहीं, यह अस्तित्व का प्रेम है। तुम सब में खुद को देखने लगते हो। तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते क्योंकि अब कोई दूसरा नहीं है, सब कुछ तुम ही हो। हर पेड़, हर पक्षी, हर तारा, हर मनुष्य, सब तुम्हारी ही ऊर्जा के रूप है। यही करुणा है, यही ध्यान का फूल है। जो आत्मा को जान लेता है वह जगत से भागता नहीं, बल्कि जगत में और गहराई से उतरता है। अब वह संसार में रहता है, लेकिन संसार उससे टकराता नहीं। उसका मन नहीं चलता, उसका मौन चलता है। उसकी हर सांस, हर कदम ध्यान बन जाता है। ऐसा व्यक्ति न तपस्वी है, न सन्यासी, न गृहस्थ, वह बस साक्षी है। और यही साक्षी भाव परमात्मा का अनुभव है। परमात्मा कोई लक्ष्य नहीं, वह तुम्हारा स्वरूप है। तुम उसे पा नहीं सकते क्योंकि तुम पहले से ही वही हो। बस तुम्हें यह स्मरण करना है, तुम्हें यह झूठ गिराना है कि तुम सीमित हो, कि तुम किसी छोटे शरीर में कैद हो। जब यह भ्रम टूटता है तो आत्मा मुक्त हो जाती है। और यह मुक्ति किसी स्वर्ग में नहीं, यही इस धरती पर घटती है। जब तुम पूर्णतः सजग हो जाते हो तब हर क्षण स्वर्ग बन जाता है। उस समय तुम किसी प्रार्थना में नहीं, स्वयं प्रार्थना बन जाते हो। कोई तुम्हारे भीतर बोलता नहीं, खुद अस्तित्व बोलता है। तुम कोई साधक नहीं रह जाते, तुम साधना ही बन जाते हो। यही परमात्मा से एकात्मता का अनुभव है, जहां खोजने वाला भी मिट गया और जिसे खोजा जा रहा था वह ही सब कुछ बन गया। और जब यह हो जाता है तब जो आनंद भीतर उठता है वह शाश्वत है, वह समय के पार है, मृत्यु के पार है। वह न घटता है न बढ़ता है, बस बहता है। वही आनंदमय चेतना आत्मा का चरम रूप है। अब तुम जहां भी देखो वहां वही है। फूलों में, पत्थरों में, जल की लहरों में, आंखों की चमक में, मौन की गहराई में, सब में वही एक है। और जब ये एकत्व देखा जाता है तब जीवन में कोई द्वंद्व नहीं रहता। अब सही गलत, पाप पुण्य, जन्म मृत्यु सब मिट जाते, बस शांति रह जाती है जो अबाध है, अनंत है। यही आत्मा का अंतिम रहस्य है। जब वो जानती है कि वो कभी अलग थी ही नहीं, वह जो खोज रही थी वही थी, वह जो पाने निकली थी उसी में समाई हुई थी। अब भीतर कोई प्रश्न नहीं बचता, कोई लक्ष्य नहीं बचता, बस अस्तित्व की गहरी ध्वनि रह जाती है, मैं हूं और यही पर्याप्त है। आंखें बंद कर लो, अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दो। जहां भी बैठे हो वहीं स्थिर हो जाओ। शरीर को किसी खास मुद्रा में रखने की कोशिश मत करो, बस सहज रहो। जो भी मुद्रा तुम्हारे लिए स्वाभाविक है उसी में रहो। अब धीरे धीरे अपनी सांस पर ध्यान दो। गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ दो। हर सांस को महसूस करो जैसे हवा भीतर उतर रही है और फिर बाहर बह रही है। कुछ भी बदलने की कोशिश मत करो, सिर्फ देखो। सांस भीतर जा रही है, देखो, सांस बाहर आ रही है, देखो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। विचार आएंगे, कोई बात नहीं, उन्हें मत रोको, बस उन्हें गुजरते हुए देखो। जैसे आसमान में बादल गुजरते हैं वैसे ही विचारों को गुजरने दो। तुम बस साक्षी बनकर बैठे हो। अब अपना ध्यान और भीतर ले जाओ। सांस के साथ साथ अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करो। हर श्वास के साथ जीवन की शक्ति भीतर उतर रही है। हर निश्वास के साथ थकान, तनाव, बेचैनी सब बाहर निकल रही है। हर सांस के साथ तुम हल्के होते जा रहे हो और अधिक शांत। अब तुम्हारा शरीर पूरी तरह शांत है। सांस धीमी हो गई है, मन अब स्थिर हो रहा है। अब जो शेष है वह केवल साक्षी है, जो देख रहा है, जो अनुभव कर रहा है। अब अपने भीतर झांको। जहां विचार समाप्त होते हैं वहां एक मौन है, वही तुम्हारी आत्मा है। वह कोई आवाज नहीं करती, वह सिर्फ मौजूद है। तुम उसे सुन नहीं सकते लेकिन उसे महसूस कर सकते हो। वह बहुत सूक्ष्म, बहुत कोमल, बहुत जीवंत है। अब खुद से कुछ मत करो, बस उस मौन में डूब जाओ। ये मौन ही तुम्हारी असली पहचान है। यही तुम्हारी आत्मा की ध्वनि है, बिना शब्दों की, बिना भाषा की। अब धीरे धीरे उस मौन को फैलने दो। वह सिर्फ तुम्हारे भीतर नहीं है,
वो तुम्हारे चारों ओर भी है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी सांस सब उसी मौन में घुल रहे हैं। अब तुम और यह मौन एक हो गए हो। अब तुम महसूस करो कि यह चेतना सिर्फ तुम्हारे भीतर नहीं, हर जगह है। पेड़ों में, आकाश में, धरती में, सब में वही चेतना है जो तुम्हारे भीतर है। अब तुम अकेले नहीं हो, तुम अस्तित्व का हिस्सा हो। तुम वही आत्मा हो जो परमात्मा में विलीन हो रही है। अब कुछ देर बस इस अनुभव में रहो। कुछ मत सोचो, कुछ मत बोलो, सिर्फ रहो। अब धीरे धीरे अपनी सांस पर लौटो। सांस को महसूस करो, भीतर जा रही है, बाहर आ रही है। शरीर को महसूस करो जो स्थिर था, अब धीरे धीरे जीवंत हो रहा है। अपने चारों ओर की आवाजें सुनो। धीरे धीरे आंखें खोलो, लेकिन जल्दी मत करो। अब जब आंखें खुलेंगी तो देखना सब कुछ पहले जैसा दिखेगा, पर तुम पहले जैसे नहीं रहोगे, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि तुम केवल शरीर नहीं, केवल मन नहीं, तुम आत्मा हो। और ये आत्मा अनंत है, असीम है और सदैव जीवित है। इस मौन को अपने साथ ले जाओ। दिन भर जो भी करो उसमें थोड़ी सी सजगता, थोड़ी सी साक्षी भाव बनाए रखो। यही ध्यान धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को रूपांतरित कर देगा। आंखें बंद कर लो, शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दो। कुछ भी रोकने या साधने की कोशिश मत करो, बस जैसे हो वैसे ही रहो। गहरी सांस लो, धीरे धीरे छोड़ दो। फिर एक बार गहरी सांस लो और उसे धीरे से बाहर बहने दो। हर सांस के साथ महसूस करो कि शरीर हल्का हो रहा है, जैसे कोई बोझ उतर रहा हो। अब शरीर के हर हिस्से को महसूस करो। पैरों की उंगलियां, टांगें, पेट, सीना, कंधे, चेहरा, सबको ढीला छोड़ दो। कोई कसाव नहीं, कोई तनाव नहीं, बस एक सहजता, एक मौन फैलने दो। अब ध्यान को सांस पर लाओ। सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। कुछ मत करो, न सांस को लंबा करो न छोटा करो, बस उसे देखते रहो। सांस भीतर जाती है, देखो। सांस बाहर आती है, देखो। देखने वाला कौन है? वह तुम हो जो देख रहा है। सांस आती जाती रहती है, पर देखने वाला नहीं बदलता। धीरे धीरे मन शांत होने लगा है। विचार अब पहले से धीमे हो गए हैं। कभी कोई विचार आता है, उसे भी मत रोकना, बस उसे गुजरते हुए देखो, जैसे आसमान में बादल तैरते हैं। वे आते हैं, जाते हैं, पर आसमान वैसा ही रहता है। तुम वही आसमान हो, विचार सिर्फ गुजरते हुए बादल हैं। अब उस देखने वाले पर ध्यान दो, जो न सांस है, न विचार है, न शरीर है, वह जो बस देख रहा है। उसे कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, वह साक्षी है, वह आत्मा है। अब महसूस करो, तुम अपने शरीर से अलग हो, अपने मन से अलग हो। तुम कुछ और हो, एक ऐसी उपस्थिति जो सिर्फ है, जो देख रही है, जो महसूस कर रही है, जो हर क्षण मौजूद है। अब इस साक्षी में और गहराई से उतर जाओ। कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ मौन, सिर्फ अस्तित्व की गंध। अब महसूस करो कि यह मौन सिर्फ तुम्हारे भीतर नहीं है, यह तुम्हारे चारों ओर भी फैल रहा है। जैसे तुम्हारी चेतना कमरे की दीवारों से आगे बढ़ रही है, आसमान तक फैल रही है। धीरे धीरे तुम अपने भीतर और बाहर के भेद को खोने लगते हो। जो भीतर है वही बाहर है, जो तुम हो वही ये संपूर्ण अस्तित्व है। अब ये महसूस करो कि तुम्हारी आत्मा अलग नहीं है, वह उसी चेतना का अंश है जिसे लोग परम चेतना कहते हैं। तुम सागर से अलग कोई लहर नहीं, तुम स्वयं सागर हो। बस तुम्हारा ध्यान अब केंद्रित हो गया है और तुम अपनी सच्चाई को पहचानने लगे हो। अब कुछ देर बस इस अनुभव में रहो। कुछ मत सोचो, कुछ मत बदलो, सिर्फ मौन को महसूस करो। अब धीरे धीरे ध्यान वापस लाओ। अपनी सांस को फिर से महसूस करो। सांस भीतर जा रही है, बाहर आ रही है। शरीर को महसूस करो जैसे वो फिर से जीवंत हो रहा है। अपने चारों ओर की आवाजें सुनो। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो, जल्दी मत करना। धीरे से, जैसे कोई फूल सुबह खुलता है, वैसे ही अपनी आंखें खोलो। अब देखो, सब कुछ वही है, पर तुम्हारा देखने का ढंग बदल गया है। अब तुम जान चुके हो कि तुम केवल शरीर नहीं हो, न केवल मन हो, तुम वह साक्षी हो जो सब देखता है। तुम आत्मा हो जो शाश्वत है, जो कभी नहीं मरती। तुम वही चेतना हो जो इस पूरे अस्तित्व में व्याप्त है। अब जब तुम दिन में चलो, बोलो,
काम करो। तो इस साक्षी भाव को याद रखना, हर श्वास में, हर क्षण में वही मौन, वही आत्मा छिपी है। धीरे से आंखें बंद करो, सांस को बिल्कुल सहज रहने दो, कोई कोशिश मत करो, बस बैठ जाओ जैसे हो। अब अपनी सांस पर ध्यान लाओ। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। हर सांस के साथ शरीर शांत हो रहा है, मन हल्का हो रहा है। अब भीतर एक बात अनुभव करो, शरीर स्थिर है लेकिन तुम शरीर नहीं हो। विचार आते हैं जाते हैं लेकिन तुम विचार भी नहीं हो। भावनाएं उठती हैं, शांत होती हैं, लेकिन तुम भावनाएं नहीं हो। जो ये सब देख रहा है, जो सांस को देख रहा है, जो विचारों को आते जाते देख रहा है, वही तुम्हारा सच्चा केंद्र है। यही आत्मा का पहला अनुभव है। अब गहराई में उतरते जाओ, अपने भीतर एक शांत ज्योति जैसा अनुभव करो। यह रोशनी तुम्हारी उपस्थिति है, तुम्हारी चेतना है। वह जन्म से पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। कई क्षण इसी मौन में रहो, बस इतना महसूस करो कि तुम बदलने वाली चीज नहीं, बल्कि वह शाश्वत उपस्थिति हो जो कभी बदलती नहीं है। ध्यान को धीरे धीरे सांस पर लाओ। एक गहरी सांस लो और आंखें धीरे से खोलो।